लेट्स सी द डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है while we are making और while we are taking the physical distribution decisions. First is order processing. Order processing का मतलब होता है the time taken to deliver the product after the customer has placed the order. That means let's say मैंने 1 जुलाई को ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन मुझे गुड्स डिलीवर हुए हैं ऑन 20th ऑफ जुलाई, तो इट टेक 19 और 20 डेज टू डिलीवर द ऑर्डर. तो दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग. तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है. क्यों? जितना आप लेट डिलीवरी करोगे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा. इमेजिन करो, आपको जब भूख लगती है आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हो, आप वेट करते रहते हो 30 मिनट्स. वो क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम है. ठीक है, वो जितना कम होगा आपका सेटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. लेट्स से आपने ऑर्डर किया और 5 मिनट में खाना आ गया, यू विल बी लाइक वाओ यार क्या सर्विस है. आपका सेटिस्फैक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल पे होगा. तो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो हमेशा फर्म्स को ध्यान रखने की जरूरत है व्हेन दे आर टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें गुड्स को मिनिमम टाइम पे डिलीवर करना है. नेक्स्ट इज इन्वेंटरी. इन्वेंटरी का क्या मीनिंग होता है? टू मेंटेन द स्टॉक. देखो, स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. भगवान नहीं करे कभी आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़े, बट मार्केट में डिमांड तो हमेशा रहेगी. तो अगर आपकी इन्वेंटरी, दैट मीन्स अगर आपके पास में अच्छा स्टॉक होगा तभी आप मार्केट में गुड्स सप्लाई कर पाओगे. और अगर आप मार्केट में गुड्स सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका नाम मार्केट में बहुत ख़राब होगा. लोग शायद उस टाइम में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे. सो मेंटेनिंग एन इन्वेंटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इन्वेंटरी डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी फर्म कितना इन्वेंटरी या कितना स्टॉक मेंटेन करेगी. वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट इज फर्म्स पॉलिसी ऑफ कस्टमर सर्विस. अगर कोई फर्म है उसके लिए कस्टमर सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे फर्म्स को हमेशा ज़्यादा इन्वेंटरी मेंटेन करनी होती है. क्यों? मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर प्रोसेसिंग में जितना आप कम टाइम लोगे उतना ही कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट. लेट्स से आपने फोरकास्ट किया था कि हमारी सेल्स होगी इस महीने की 1000 यूनिट्स और हमने उसके हिसाब से स्टॉक मेंटेन किया था. तो अगर आपका सेल्स फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट था तो आप आगे के लिए कम से कम स्टॉक मेंटेन करके रखोगे. क्यों? बिकॉज आपने एक एक्यूरेटली फोरकास्ट किया आपकी सेल, तो आप उतना ही मेंटेन करोगे जितना आपका सेल फोरकास्ट आपने प्लान किया है. नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. लेट्स से कोई भी फर्म है उसको अचानक से ज़्यादा एडिशनल ऑर्डर मिल जाते हैं, तो द टाइम टेकन टू डिलीवर दीज एडिशनल डिमांड इज कॉल्ड एज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो अगर फर्म को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिशनल प्रोडक्ट बनाने में, तो ऐसे केस में फर्म क्या करेगी? इन्वेंटरी ज़्यादा मेंटेन करेगी. वहीं पे अगर फर्म को कम टाइम लगता है टू फुलफिल दिस एडिशनल ऑर्डर, तो फर्म क्या करेगी? कम इन्वेंटरी मेंटेन करेगी. सिंपल है. एंड लास्ट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका इन्वेंटरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप कम से कम स्टॉक मेंटेन करोगे, आप छोटी से छोटी जगह लेने की कोशिश करोगे. वहीं पे अगर आपको इन्वेंटरी बहुत सस्ते में मिल रही है, आपको वेयर हाउस बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंटरी मेंटेन करने की कोशिश करोगे. नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग. दैट मीन्स आप ये इन्वेंटरी कहीं तो स्टोर करोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग. अब वेयर हाउसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स तुरंत सेल नहीं होते हैं, हमें वेयर हाउसिंग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो वेयर हाउसिंग ऑल्सो बिकम्स अ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ प्लेस मिक्स. एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. जो पूरा बेस हमने अभी तक पढ़ा प्लेस मिक्स का, वो क्या था? कि हमको गुड्स अलग अलग कॉर्नर्स में अवेलेबल कराने हैं. वो कैसे होंगे? थ्रू द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बहुत अलग अलग चैनल है हमारे पास में, रेलवेज, पाइपलाइंस है, रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है. द ओनली फोकस शुड बी टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस बाय द फर्म.